आज हम भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आने वाले समय की दिशा को समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दो बड़े चरणों में बढ़ा है। पहला वो दौर जब अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के समय पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व वाली राजनीतिक संस्था थी। उस समय पार्टी सर्वोपरि थी, व्यक्ति नहीं। लेकिन जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़े और नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता सामने आई, पार्टी एक ऐसे चेहरे की तलाश में थी जो जनमानस को प्रभावित कर सके। इसी दौर में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का उदय हुआ। मीडिया द्वारा प्रचारित गुजरात मॉडल, संगठन में मजबूत पकड़ और जनसंचार की अद्वितीय शैली ने नरेंद्र मोदी को स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और यहीं से पार्टी में एक नए युग की शुरुआत हुई। 3 लगातार कार्यकालों में नरेंद्र मोदी ने खुद को न केवल पार्टी बल्कि देश की राजनीति के केंद्र में स्थापित कर दिया। जनता ने उनके वादों पर भरोसा किया और कांग्रेस शासन के लंबे दौर के बाद बदलाव की उम्मीद मोदी के रूप में दिखाई दी। लेकिन समय के साथ भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप बदलता गया। कभी सामूहिक नेतृत्व की पार्टी रही भाजपा आज एक व्यक्ति केंद्रित संरचना में बदलती दिखाई देती है। आज यह धारणा बन चुकी है कि मोदी मतलब भाजपा और भाजपा मतलब मोदी। पार्टी के अंदर असहमति रखने वाले नेताओं को धीरे धीरे हाशिए पर डाल दिया गया। मीडिया प्रबंधन, नियंत्रित सवाल और अनुशासित नैरेटिव, ये सब आधुनिक भाजपा राजनीति के प्रमुख अंग बन गए। यह भी सत्य है कि मोदी सरकार ने हिंदू समाज में सांस्कृतिक आत्मविश्वास को मजबूत किया। मंदिर निर्माण, धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने एक बड़ी वर्ग को यह महसूस कराया कि अब उनकी पहचान को राजनीतिक स्वीकृति मिल रही है। लेकिन राजनीति का नियम है, हर युग के बाद अगला युग आता है। आज नरेंद्र मोदी उसी पड़ाव पर खड़े हैं जहां कभी अटल बिहारी वाजपेयी थे और अब सवाल उठ रहा है कि अगला नेता कौन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम इस संदर्भ में सबसे प्रमुखता से उभर रहा है। उनकी छवि एक कठोर, निर्णायक और कट्टर हिंदूवादी नेता की है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में उनके प्रशासनिक कार्यकाल ने उन्हें एक राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत दावेदार बना दिया है। लेकिन यहीं से भाजपा के भीतर नया विभाजन उभरता दिखाई दे रहा है। मोदी समर्थक खेमे के भीतर ही योगी को लेकर मतभेद दिखने लगे हैं। हाल ही के दिनों में शंकराचार्य विवाद, उप मुख्यमंत्रियों के बयान और संगठनात्मक संकेत ये दर्शाते हैं कि पार्टी के अंदर असंतोष की धारा सतह के नीचे बह रही है। यह भी संकेत मिले हैं कि योगी को लेकर संघ और संगठन के भीतर भी मतभेद है। हालांकि इसकी सच्चाई आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, योगी पूरी तरह किनारे करके भाजपा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चुनावी विजय सुनिश्चित कर पाएगी, ये कहना कठिन है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा योगी को मंच पर प्रोत्साहन देना यह दर्शाता है कि राजनीतिक यथार्थ को भी वो खूब समझते हैं। 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव बेहद निर्णायक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पूरी तैयारी में है और सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य विवाद, प्रशासनिक नीतियों पर सवाल, सामाजिक असंतोष और नेतृत्व संघर्ष, ये सभी संकेत बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। अब सवाल यह नहीं है कि भाजपा जीतेगी या हारेगी, सवाल यह है कि भाजपा अपने अंदरूनी संघर्षों को कैसे संभालती है और क्या वह इतिहास दोहराएगी या सत्ता परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होगा। आने वाला समय तय करेगा कि 2027 भारतीय राजनीति का एक और मोदी युग होगा या किसी नए युग की शुरुआत। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या भाजपा फिर से इतिहास दोहराएगी या सत्ता परिवर्तन की लहर उठेगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।